पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया है। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं है। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिनों में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा नियारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था, लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे ही पता लगा उसकी पोल खुल रही है, तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहते बोरिया बिस्तर बांधा। फिर कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ, 2 दिन हो गए मेरे आए हुए। तो बाबा जी यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो 2 दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आज तीसरा दिन है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगा यहाँ पे। जवाहर राठौड़, मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या थी? बच्चे को फिट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4था दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। 4 दिन तक कोई फर्क आपको रिलेट महसूस हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। तो मेरे फादर को पैरालिसिस था, तो हम यूट्यूब में चैनल में देखा था, इधर आया था। तो आए हुए 3 दिन हुआ। बाबा बोला कि पहले 5 दिन का कैंप है, तो बाद में बोल रहा है कि अभी 3 दिन में मैं ये कर दिया, ऐसे बोल रहा है। अभी हम लोग वापस चले जा रहे हैं। सुना आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग लाइलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव आए, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब YouTube में इन्हें इस कंबल वाले बाबा के बारे में पता चला, तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ आकर इनकी आंखें खुल गईं। दरअसल ये कंबल वाला बाबा पिछले 24 दिनों से पालड़ी एम गांव में अपना डेरा जमाए हुए था और दावे के साथ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निःशुल्क इलाज करता था। लेकिन कैंप में दान पात्र के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह QR कोड के स्टैंड भी लगाए गए थे। यहाँ आने वाले लोगों से भंडारे के लिए चंदा मांगने का काम लाउड स्पीकर से किया जाता था। बाबा की भाषा में ही हिसाब लगाया जाए तो यहाँ कुल 9 लाख लोग आए और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडारे के लिए 100 रुपए भी दान किया हो तो करीब 9 करोड़ रुपए तो चंदे के रूप में आए। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दावे के मुताबिक फायदा न होने पर लोगों में कानाफूसियां शुरू होने लगी। जब बाबा को लगा कि पोल खुलने लगी है, तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले उसने कहा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ लोगों को वो खाने पीने और रहने की सुविधा दे सकें। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हजार आदमी आने लग गया। तो लोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 20,000 आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हजार आदमी आए तो और लोग आ रहे। तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले, जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था, वो मैंने 31 तारीख को बंद कर रहा हूँ। 31 तारीख को कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। बाबा का फिलहाल ठिकाना कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं। बाबा ने खुद दावा किया है कि उनके कैंप में पिछले 24 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग आए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है और अगर बाबा ने इस आयोजन की मंजूरी ली थी तो प्रशासन के पास बाबा की पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज तक क्यों नहीं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। तो आपने क्लिप में देखा कि किस तरह ये डोंगी बाबा इतने सारे लोगों को उल्लू बना रहा था और लाखों करोड़ों का चूना लगा के पता नहीं कहाँ पहुंच गया। हमारे इंडिया में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई सो कॉल्ड सेंट्स हैं जिनको लोग गुरु समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं और चंगाई पाने के लिए पता नहीं क्या क्या पाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। और इनमें से कितने तो जेल की हवा खा रहे हैं, कोई तो रेप के चक्कर में, कोई फ्रॉड के चक्कर में। फिर भी अंधविश्वास कम नहीं हो रहा है हमारे देश से। और यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना घरों में प्रार्थनाएं करते हैं, 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। फिर भी लोग हमारे विरुद्ध में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये काम करते हैं, ये धर्म परिवर्तन कराते हैं।
कितनी अजीब है ये बातें कि लोग अंधविश्वास को एंडोर्स करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर सच्चे विश्वास को मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाइबल कुलिसियों 2:23 कहती है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य भाव के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। भैया अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान आपको कोई भी दे देगा, लेकिन डॉक्टर वही जो रोग को समझे और रोग का इलाज करे। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा डॉक्टर है जो पाप की बीमारी को दूर करता है, रोग को तो दूर करता ही है, उसकी जड़ को भी काट देता है ताकि फिर से वो रोग ना हो। ज्ञान आपको कोई भी दे सकता है, अच्छी बातें कोई भी सिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये आपकी शारीरिक लालसाओं को रोकने में कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको चंगाई तो फ्री में मिलेगी ही, साथ में साथ पाप से मुक्ति, पाप से मोक्ष भी मिलेगा। तो इन अंधविश्वास से बचिए और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने की नहीं, जानने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।